हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लव मीन्स टू गिव के बारे में। क्योंकि प्यार बिना एक्सपेक्टेशन के करना क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन के अंदर हो, तो एक एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती हैं कि हम ही करी जा रहे हैं, हम ही करी जा रहे हैं, सामने वाला भी तो कभी शो करे। तो क्या ये पॉसिबल है कि मतलब हम ही देते जाएं और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करें? तो इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे और छोटी सी स्टोरी सुनेंगे जो कि रियल लाइफ पे बेस है। कोई लव स्टोरी नहीं है, लेकिन एक प्यार को दिखाती है कि कैसे हमें अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए जब हम किसी से प्यार करते हैं। और जो हमारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, क्योंकि एक ईगो आ जाती है, अगर आप किसी को दे रहे हो और रिटर्न में हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो हम भी कई बार ना ईगोइस्टिक हो जाते हैं और हम सोच लेते हैं, विद्रोह में आ जाते हैं कि हम भी नहीं करेंगे और अपने प्यार को ब्लॉक कर देते हैं। उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं जब हम ब्लॉक कर देते हैं, और उसके क्या सोल्यूशन है कि हम उसे ब्लॉक ना करके, क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है। ओके, हमारे अंदर भी एक वो आ जाता है कि हम ऐसे ही देते रहते हैं तो हमारी वैल्यू ही नहीं है। तो उसको कैसे ओवरकम करें, उसको हम एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टोरी सुनते हैं। तो ये स्टोरी जो है वो निकोलस विंटन की है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक यूरोपियन कंट्री के अंदर रहते, एक सिटी के अंदर रहते हैं। तो ये रियल लाइफ स्टोरी है। उस टाइम पे वॉर चल रही होती है, तो दूसरी यूरोपियन कंट्री ने, सिटी ने उनके ऊपर, उनकी सिटी के ऊपर अटैक किया होता है। तो उनके जो नेबर्स हैं, जहाँ वो रहते हैं, उनकी ही सोसाइटी के 669 जो बच्चे हैं आसपास के, वो कहीं पे स्टक हो जाते हैं उस वॉर के दौरान। और जो विंटन है वो कहीं और जॉब कर रहे थे, और मामूली सी कोई जॉब है उनकी। तो वो, उनको जब पता चलता है तो वो डिसीज़न लेते हैं कि मैं जाऊँगा और बचाऊँगा, मैं भी हेल्प करूँगा। लेकिन अगली क्षण वो रुक जाता है, क्योंकि उसको वो एक बात याद आ जाती है कि जब मुझे ज़रूरत थी ना, तो मेरे जो भी सोसाइटी वाले थे, जो मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने मेरी बिल्कुल मदद नहीं करी थी, अब मैं क्यों जाऊँ। तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उस आइडिया को। लेकिन उनको ना एक रेजिस्टेंस सा फील होता है कि जैसे कि वो कुछ ब्लॉक हो रहा है अंदर। 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर वो डिसीज़न लेते हैं कि अब वो जाएंगे, और वो जाते हैं। और उन्हीं की आइडिया की वजह से वो 669 जो बच्चे हैं वो बच जाते हैं। अब 50 साल बीत जाते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, ना गवर्नमेंट उनको कोई रिवॉर्ड ऑफर करती है, क्योंकि जनरली ऐसी चीज़ों में ऐसे लोग, मतलब जो भी करता है उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, ना ही उनकी कोई फ़ोटो, ना ही कोई न्यूज़पेपर के अंदर, ना ही किसी पीपल ने, कोई भी उनके सराउंडिंग लोगों ने ज़्यादा उनको कोई प्रेज़ किया। तो ऐसे 50 साल बीत जाते हैं, और 50 साल के बाद ये बात दोबारा से उठती है इस इंसिडेंट के बारे में, और वो एयर के अंदर आती है, और वो फिर ऐसी फैलती है कि हर न्यूज़ चैनल, हर चैनल के ऊपर, हर न्यूज़ के ऊपर उनका जो है नाम होता है। और फिर एक उनका इंटरव्यू लेता है। उस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि आपको बुरा नहीं लगा कि 50 साल तक किसी ने आपको रिकग्नाइज़ ही नहीं किया, किसी ने आपकी प्रेज़ नहीं की, किसी ने आपको रिवॉर्ड ऑफर नहीं किया गवर्नमेंट ने? तो वो कहते कि बिल्कुल भी नहीं। उनका उन्होंने कहा कि जब वो आ रहे थे, उन्होंने वो दिन बताया कि मैं क्यों आया, मैं आ ही नहीं रहा था सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ। तो उन्होंने वो दिन को बताया कि एक्चुअली मेरे माइंड में क्या हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे इतना रेजिस्टेंस फील हो रहा था, तो सबसे पहले मैं अपने रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आया कि भाई मैं अपने मन में जो प्यार है, अगर मैं उसको ब्लॉक करता हूँ ना, तो मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है। और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, हमारी ही बॉडी में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जब हम अपने प्यार को, फ्लो को बंद कर देते हैं। तो कभी भी अपने फ्लो को हमें बंद नहीं करना है। उस पे भी आएंगे कि अगर सामने वाला रिटर्न में कभी कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन अपने फ्लो को मन से कभी भी ब्लॉक नहीं करना। मन से हमेशा गुड विशेज़, बेस्ट विशेज़, अच्छे से अच्छा सोचो, अच्छे से अच्छा उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, ताकि वो आसमान में उड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमेशा अपने मन में रखो। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने माइंड में क्लियर किया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करते वक्त खुशी होगी, मेरा रेजिस्टेंस रिमूव होगा, और मैंने कि मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, ये मैं पहले से ही सोच के आया था। तो इसलिए जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, पहले से अपने माइंड में इसको एक स्टेटमेंट दे दो, तो माइंड क्या हो जाता है ना, उस चीज़ के लिए फिक्स हो जाता है। जब हम कोई अपने माइंड में ऐसा कुछ बैरियर नहीं लगाते ना, मतलब माइंड को नहीं समझाते, तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करना जो है हमारा एक ये भी एक संस्कार बन चुका है, जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसलिए अपने माइंड को पहले से ही क्लियर कर दो जब भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, कि वाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देने में मज़ा आ रहा है, मुझे देना अच्छा लगता है। क्योंकि जब लव मुझसे फ्लो होता है, उसकी जो खुशी होती है, जॉय ऑफ जो गिविंग होती है, मुझे उसे इन्जॉय करने के लिए मैं वो दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये माइंड में क्लियर होगा कि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो आप जो उसे अनकंडीशनल दे सकते हैं। अब बात आती है, ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हम जब एक्सप्रेस करते हैं और सामने से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर हम
भी ब्लॉक कर देते हैं। अब हमें करना क्या है इस सिचुएशन के अंदर? देखो, एक होता है मन में प्यार रखना, किसी के लिए हमारे मन में प्यार है, किसी भी रिलेशन में, कोई भी रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, जितने दुनिया में जितने भी रिलेशन होते हैं, तो कोई भी प्यार है आपके अंदर किसी के लिए भी, तो वो एक तो है प्यार को रखना अपने मन में, प्यार को फील करना, दूसरा है उस प्यार को एक्सप्रेस करना। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं अपने प्यार को किसी और तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, कई लोग हैं अपने प्यार को किसी और तरीके से, मतलब किसी को होता है कि गिफ्ट्स के वे में एक्सप्रेस, किसी को होता है अच्छे नाइस वर्ड्स के वे में एक्सप्रेस करते हैं, कई जो है एक्सप्रेस ही नहीं करते पर मन में प्यार होता है, लेकिन कभी ना कभी जो है ना आपके लिए जब उनको लगता है कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी है तो आपको रेकमेंड करेंगे, ठीक है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे पुश करने में हेल्प करेंगे, आपको गॉड की तरफ पुश करेंगे, लेकिन वो उनका वे है अपने प्यार को दिखाने का। ऐसे हर पर्सन का एक अपना तरीका होता है, कई जो है हक करके या उनको उसी चीज़ में ही एक्सप्रेशन में अच्छा लगता है, तो नोबडी इज़ रॉन्ग, सबका अपना अपना एक तरीका है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप किसी से प्यार करते हो, आप एक्सप्रेस करी जा रहे हो, तो हमारे अंदर एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाती है कि भाई एक ईगो भी आ जाती है, और वो आती ही है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बैरियर, एक मतलब आपका एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो जब आप वो ओवर कर देते हो तो आपकी वैल्यू नहीं रहती। दिस इज़ सो ट्रू। तो अब इसमें क्या है, अगर हम प्यार को बंद कर देते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपनी वैल्यू को ब्रेक कर रहे हैं और वो हमें दुख देती है, हमारी बॉडी को भी नुकसान देती है, हमारी खुशी भी गायब कर देती है, और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में फाइल जो है वो ओपन है तो वो हमारी एनर्जी को भी खाती रहती है। अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन को कम किया जा सकता है। जो लव को एक्सप्रेस करते हैं ना, उसको आप चेंज कर दो किसी और वे से, या उसको आप एक्सप्रेस करना कम कर दो, लेकिन मन से उस चीज़ को ब्लॉक नहीं होने दो। मतलब मन से इतनी गुड विशेज़, इतना अच्छा सोचो, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कशन करो मन के अंदर कि हाँ भी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। और एनर्जी भी ट्रांसफ़र तो होती है, हम जिसके लिए जो सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहती है, स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि एवरी थॉट जो भी हम किसी के लिए क्रिएट करते हैं वो ऊर्जा उन तक जाती ही है। तो और इससे हमें ये फ़ायदा है कि हमारा जो ब्लॉक है वो ब्लॉकेज नहीं होगा, हमारा जो फ्लो ऑफ लव है वो हमसे बहता रहेगा और हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कोई नुकसान नहीं है, हम हैप्पी रहेंगे। जो कि हम सैड हो जाते हैं ना, वो पार्टी नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं अनकंडीशनल, जब हम इस तरह से करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ही है, सामने वाले को हो या ना हो। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। जब हम उस हाईएस्ट अथॉरिटी, उस ओशन ऑफ लव गॉड से जुड़ते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो हमारे अंदर उसके लव का फ्लो होता है, और जितना हम उसके प्यार से भरते हैं तो हमें बाहर से प्यार की इच्छा बहुत ज़्यादा होती भी नहीं है। हमें सिर्फ हम ओवरफ्लो करते हैं उसके प्यार से, तो हमें हमेशा होता है कि हम दें, हमें देने में ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और कोई हमें नहीं देता तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों से हमें फ़र्क पड़ता है जिनसे हमारी ज़्यादा लेन देन होती है या अटैचमेंट होती है, सम टाइटल में होती है। तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेस करना चाहिए जितना सामने वाला करता है। आपको ज़्यादा करना है, आप कर सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है तो आप करो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप अपने बाहर जो हम एक्सप्रेस करते हो उसके वे को चेंज कर सकते हो या उसे कम कर सकते हो, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें भी आप स्टेबल रह पाएंगे, अपने प्यार को निस्वार्थ रख पाएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि अपनी पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने एक्सप्रेस करने को थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। वो कम करने के बाद भी, ठीक है, आप शो नहीं कर रहे हो ज़्यादा, लेकिन मन में आपके लिए बहुत भावनाएं हैं, बहुत वही मतलब अच्छी फीलिंग है, और आपने बस अपने फीलिंग्स को थोड़ा शिफ्ट कर लिया है अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, हाँ, तब भी जो है आप अनएक्सपेक्टेड वे से जो है उसको कर सकते हो। दुख सुख में उनका साथ दें, और वो जब इनवाइट करें तो ज़रूर दें, और जितना एक्सप्रेस आपसे होता है उतना ही करें। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।